न्यूयॉर्क की मुमताज आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन बैरूनी तलबा के खिलाफ सजाओं का ऐलान कर दिया है जिन्होंने गुज़िश्ता साल मई में गजा प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इन सजाओं में डिग्रियों का मुअत्तल होना, हुकूमत से निकाले जाना यानी रस्टिकेशन, कोर्सेस का डिग्री कोर्सेज खत्म होना यानी अगर आप पीएचडी का कोर्स करें तो बीच में से ही आपका कोर्स खत्म और कैरियर आपका खत्म। फिर इसके बाद डिपोर्टेशन का खतरा यानी मुल्क से ही निकाले जाने का खतरा, उनके सारे स्कॉलरशिप वगैरह उनके सारे बंद। और ये काम उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के अहकामात के तहत किया है, जिसने उन्हें ये कहा है कि अगर वो इन स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो उनका फेडरल ग्रांट जो अरबों डॉलर में है उसको मुअत्तल कर देंगे। और ये बात याद रखने की है कि ये जो फेडरल ग्रांट है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जिसको सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओवरलुक करते हैं। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहा था कि वो इतनी तादाद में डिपोर्टेशन करेंगे गैर कानूनी तारिकीन वतन का जो कि हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं किया गया। और उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी की, एक वजारत बना दी है जो कि ये काम कर रही है और बड़ी सख्ती से कर रही है। गैर कानूनी तारिकीन अगर उनके कागजात सही नहीं पाए जा रहे उन्हें तो पकड़ के फौरन डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाता है और जो गैर मुल्कियों में डिपोर्ट कर दिया। अगर वो कोर्ट में भी जाते हैं तो फिर वो कोर्ट का सिलसिला तो आपको पता है कितना महंगा और कितना तकलीफ दे और कितना लंबा हो सकता है। खुद कोर्ट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अहकामात हैं डिपोर्टेशन के सिलसिले में या दूसरे सिलसिले में उनको अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझते हैं अमरीकी उसके लिए पब्लिक के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कि कोई अहकामात करें, किसी को पाबंद करें, किसी ग्रांट बंद करें, तो ये उनका जायज़ था सदर की हैसियत से। आपको मालूम है कि ये जो एहतजाज अमेरिका में होता है ये एक उनका आर्टिकल 1 है जो कि गारंटी करता है आज़ादी राय को यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कि आप एहतजाज कर सकते हैं, आप लिख के एहतजाज कर सकते हैं, आप रैली निकाल के एहतजाज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वो समझी जाती है। मगरबी ममालिक में भी इसे बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानी हुकूक है उसके लिए ख़ास तौर पर किया जाता है। वियतनाम की जंग थी, अफगान का मामला था और दूसरे मामला उसका इराक का मामला था, उसके अंदर ये होता रहा। तो माजी में ये सब होता रहा है, लेकिन अब जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने कहा ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने ये गजा के जो प्रोटेस्ट हैं जो कि इसराइल के खिलाफ किए गए, इसराइल आपको मालूम है अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी है, उन्होंने इसे एंटी सेमिटिज्म का नाम दिया है और कहा है ये यहूद मुखालिफ है और इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका इसराइल जो है वो अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी है, मशरिक़ वस्ता में बहुत करीबी दोस्त है दुनिया के अंदर। और आपने देखा कि इसराइल ईरान जंग के अंदर अमेरिका ने बाकायदा इसराइल के हक में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर दुनिया का सबसे बड़े बम बरसाए जो कि गैर एटमी बम थे। तो जब अमेरिका यहाँ तक जा सकता है सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के ऊपर, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और आपको हम बताते चलें सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं और दूसरी यूनिवर्सिटी को भी ये नोटिस जा चुके हैं कि अगर आपने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट वगैरह में और सियासत वगैरह में हिस्सा लेते हैं, अब सियासत की वो क्या तारीफ करते हैं अमेरिकी पॉलिसी की मुखालिफत की। मिसाल के तौर पे अमेरिका का कोई दोस्त है और आप उसके खिलाफ कोई बात करते हैं और आप उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो भी आप उसी जुमरे में आ जाते हैं। तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है कि सियासत की तारीफ भी वो खुद ही करेंगे क्योंकि कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी है। तो अब हर एक मुल्क के बशिंदा जो वहाँ पर गया है असाइलम सीख करके तालीम के सिलसिले में गया है और उसके आड़ में या आप कह लें कि ये समझते हुए कि यहाँ बड़ी आज़ादी राय है और बड़ा यहाँ मगरबी तहजीब के अंदर ये इसको हम समझा जाता है यूरोप में और बरतानिया वगैरह में, तो ये कहा जाता है कि जी ये यूनिवर्सिटीज में ये नर्सरीज हैं आगे की के सियासतदानों के लिए। तो अब ये सब कुछ नहीं है। अब तो ये है कि आप जिसे जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मुखालिफ समझेगी वो खत्म। खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि जो लोग अमेरिकी पॉलिसी की मुखालिफत करेंगे
खास तौर पर गैर मुल्की जो है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सरजमीन उनके लिए खुशनुसीब नहीं है। बेहतर है कि वो अपने मुल्क पर रहें, यहाँ ना आए, नहीं तो उन्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे। यही बात आप देख लें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज में है कि अगर इन बैरूनी ममालिक के तलबा ने एहतजाज में हिस्सा लिया, तालीम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अमरीकी कानून की को तोड़ा, तो अब उसको नताइज को भुगतना पड़ेंगे। तो अब वो आज़ादी बतादी जो है वो तो एक तरफ रह गई। असल चीज़ ये है कि अमरीकी पॉलिसी क्या है, सदर डोनाल्ड ट्रंप उसे किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। और याद रखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी के अंदर सदारत संभाला, अभी जुलाई है, उनके पास 3.5 साल से ज़्यादा है। कितने सेमेस्टर आएंगे जिनके अंदर दाखिले लेने होंगे। तो अब जो वालदैन और स्टूडेंट्स अमेरिका जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं बड़े अहदे, तो वो अच्छी तरह सोच लें कि अब अगर तालीम के लिए जा रहे हैं तो तालीम, मुलाजमत के लिए जा रहे हैं मुलाजमत, किसी और एक्टिविटी में अगर उन्होंने हिस्सा लिया तो वो किस उम्र में आ सकते हैं, क्या मुश्किलात हो सकती हैं। खुद अमेरिकन वीज़े के मुतालिक ये बता दिया गया है कि अगर इवन सोशल मीडिया अकाउंट पर अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ कमेंट किए गए या कुछ लिखा गया तो वो पहले तलब किया जाएगा, उसकी स्क्रूटी की जाएगी, और अगर उसमें ऐसा मवाद देखा गया तो अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ है तो वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा अमेरिका का। तो इस किस्म की सख्ती। और अगर आप याद रखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और एक बहुत बड़े कौम परस्त लीडर हैं। यूरोप में कौम परस्ती बहुत परवान चढ़ रही है, तो कब कौन सा मुल्क ये फॉलो करना शुरू कर दे किसी को कुछ पता नहीं है। तो अब जो स्टूडेंट्स आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उन्हें रखना पड़ेगा। वैसे रूस और चीन में अगर आप जाएंगे तो उनके तो अपने कवानीन पहले ही बहुत सख्त है। वो तो इस किस्म की कोई चीज़ या इस किस्म की आज़ादी को खत्म। आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उन्हें रखना पड़ेगा। वैसे रूस और चीन में अगर आप जाएंगे तो उनके तो अपने कवानीन पहले ही बहुत सख्त है। वो तो इस किस्म की कोई चीज़ या इस किस्म की आज़ादी को खत्म वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती। अब अमेरिका भी उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मगरबी ममालिक कब इस पर पाबंदी लगाते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन चॉइसेस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अमेरिकी तो कम अज़ कम बहुत ही लिमिटेड हो गई हैं। उन्हें अपना रिकॉर्ड, अपना सोशल मीडिया रिकॉर्ड, दूसरी चीज़ें, चाहे वो असाइलम सीकर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उन्हें क्लियर रखना पड़ेगा। किसी किस्म की सियासत में अगर उन्होंने हिस्सा लिया तो फिर उसके जो नताइज हैं उन्हें भुगतने के लिए भी उन्हें तैयार होना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी कहीं नहीं जा रहे, वो भी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो मौजूद हैं। अवाम और उनका वोटर उनके साथ खड़ा हुआ है। और आप तजिए और वो तो कर सकते हैं, मुखालिफत बाहर बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखने के बाद आपने हरकत की तो फिर वो उसी कानून के शिकंजे में आप गिरफ्तार हो जाएंगे। और फिर जो कुछ होगा आपके साथ, जो मुश्किलात होंगी वो आपके सामने होगा।